हम पहुंच गए हैं मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की जन्मभूमि पे और साथ में हैं हमारे उनके भतीजे पतराम जी। और ये है उनकी प्रारंभिक सीमा से जब भी थोड़ा सा आगे चलते हैं स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा। शायद किसी गांव में हेलीपैड कैसे हो सकता है? आप देख रहे हैं कैसे हो सकता है नहीं, यहाँ पे तो है, आप खुद देखिए। इसीलिए मैं कहता हूँ अपने आप को अपडेट कीजिए, अपने आप को बदलिए। कुछ है तो करके दिखाइए और कुछ है तो किसी न किसी हम जैसे को बुलाइए ताकि आप दिखा सके कि आपने कितना त्याग और बलिदान किया है। भूमि मोक्ष धाम जो है सांजापुर में देखा था और एक मोक्ष धाम में यहाँ का आपको दिखा रहा हूँ कि उसमें भी एक जन्नत थी। वहां के समाज के लोगों का एक समर्पण था, वहां की एकता थी और उससे भी बढ़कर करके यहाँ पर एक और मोक्ष धाम। जब भी डॉक्टर साहब आते हैं तो यहाँ जन सुनवाई करते हैं, बैठते हैं और जन सुनवाई का एक जो दृश्य है वो आप देख रहे हैं कि कितना एकदम साधारण नॉर्मल सादगी भरा एक जीवन। और इसी के कारण है, जागरूकता के कारण, शिक्षा के कारण पूरे देश और पूरे प्रदेश में समाज के अंदर बहुत भाईचारा है, बहुत एकता है। मैं भी 2010 में महुआ का पंचायत समिति का प्रधान बना था और मैंने ये देखा था कि भाईचारे को कैसे कायम रखें। उस कारण से मैंने मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर करीब 75 अथाइयों का निर्माण कराया था ताकि गांव के पंच पटेल उन अथाइयों पर बैठे, सामाजिक समरसता बढ़े और विकास के नए आयाम जुड़े। आज उन्हीं के आशीर्वाद से पुनः महुआ की जनता ने मेरे को राजस्थान की विधानसभा में भेजा है और मैं संकल्पित हूं कि आदरणीय किरोड़ी लाल जी ने इस क्षेत्र के लिए, इस गांव के लिए, इस प्रदेश के लिए जितना किया है, हालांकि मैं उन जैसा नहीं बन सकता क्योंकि किरोड़ी लाल एक अलग शख्सियत है, उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। ये चलिए हम चल रहे हैं अंदर साथ में किरोड़ी लाल जी के जन्मभूमि की तरफ और हमारे साथ में है उनके परिवार के सदस्य पतराम जी और चारों तरफ है हरा भरा वातावरण। मैं तो ये कहता हूं कि वापस जाने का जी नहीं कर रहा, लेकिन आप लोगों को भी दिखाना चाह रहा हूं कि आप यहाँ नहीं आ सकते किसी कारणवश से, तो इस दृश्य से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी महान उपलब्धि उन्होंने अर्जित की होगी अपनी जन्मभूमि को संवारने में। जहां हमारा जो है पूरी तरीके से वातावरण सूखा पड़ा है, वहां आप देखिए यहाँ पर बहुत ज्यादा पेड़, काफी मात्रा में पेड़ और रोड के पास में तो बहुत सारे पेड़ हैं जो कि सुंदरता को बनाए हुए हैं। यहाँ की प्रकृति जो है अपने आप में ही एक स्वर्ग जैसी है। इसको बनाने में कितना उनका योगदान रहा होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। कुछ तो बात रही होगी। आप देखते रहिए, सारे दृश्य आपको मैं लगातार एक ही क्रम में दिखा रहा हूं और बेहतरीन नजारा, बहुत कुछ अलग। और मैं तो कहता हूं कि समय निकालिए और समय जब निकालना हो तो पुराने दृश्य को न देख करके लेटेस्ट वर्तमान में जिन महान व्यक्तियों ने कार्य किए हैं आप उन कार्यों को देखिए, तभी पता चलेगा कि उन व्यक्तियों से संपर्क रखा जाए या उन व्यक्तियों को अगर हम अपने नेतृत्व के लिए आगे रखें तो कितना जो हमारे बच्चों का, पीढ़ियों का भविष्य बन सकता है। आप देखिए, शानदार, गजब। मैं तो ये कहता हूं कि एक बार लौट आइए, आप आकर के देखिए, समय निकालिए। पैसा तो इसी तरह से आएगा और चला जाएगा, लेकिन कहीं आप रिश्तों से दूर चले गए तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस समाज और इस बिगड़ती हुई दुनिया के बीच में अपने आप को विकसित करना। और ये वो नजारे हैं, हरे भरे नजारे मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की जन्मभूमि के और हमारे साथ में उनके परिवार के सदस्य पतराम जी, और वो दिखा रहे हैं हमें एक एक उपलब्धियों के बारे में। ये उनकी मम्मी पापा की छतरी है जिसमें अंदर मूर्ति लग रही है। ये अपने मंत्री किरोड़ी लाल जी हैं, उनके मम्मी पापा की याद में बनाई गई एक छतरी है और यहाँ इसके अंदर उनकी प्रतिमा जो है चिन्हित है। देखिए किस तरीके से यादों का एक भंडार संग्रहालय सजो करके रखा गया है। चलिए चलते हैं और भी अंदर देखते हैं और क्या क्या जो है बेहतरीन आप लोगों के लिए बनाया है उन्होंने और किस तरीके से उन्होंने अपने त्याग और बलिदान की मिसाल अपनी जन्मभूमि में रखी है। यूं ही महान नहीं बनते, महान बनने के लिए चलना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है। गाड़ी खड़ी है नहीं तो वो है
यहाँ रहते हैं गोल मार्ग बारी करिए। ये मैं पतराम जी को माइक दे रहा हूँ, वो बताएंगे कि जो दृश्य हमें दिखा रहे हैं। ये जो सामने गाड़ी खड़ी है और ये जो मकान है उनका रेजिडेंस ये सामने है, आगे उनका जो पुराना मकान है उस पर चलते हैं। चलिए हम और भी देख रहे हैं कि ये तो उनके पुराने जो मकान है उनके बारे में इन्होंने बताया कि ये आगे और भी उनके निवास स्थान के कुछ दृश्य ऐसे हैं जो कि आप तक पहुंचने वाले हैं, लेकिन मैं आपको एक एक पल वो दिखा रहा हूँ, एक एक मोमेंट दिखा रहा हूँ, उस हरियाली और उस हरे भरी प्रकृति का एक मोमेंट दिखा रहा हूँ जहां आप एक पेड़ लगाने से कतराते हैं, पेड़ों से आप जी चुराते हैं। वहां देखिए इन्होंने तो पूरा का पूरा कश्मीर यहाँ बना डाला, और वो हसीन वादियां क्यों न गर्व करें, क्यों न यहाँ की एकता उनके लिए एक हो, या क्यों न यहाँ पर बेहतरीन रिश्ते बने जब बिना भेदभाव के उन्होंने इतना सारा संग्रहित किया है। ये बड़े वाले उनके भाई हैं। ये सामने स्क्रीन पे हमारे मौजूद हैं, उनके बड़े वाले भाई हैं, छोगललाल जी हैं, किरोड़ी मल जी के बड़े भाई। और देखिए आप रोडे देखिए, यहाँ के रास्ते देखिए, आप ये मंच देखिए पर्स का। ये मंत्री किरोड़ी लाल जी के गांव के बीच का एक दृश्य है, और जो स्थान मैं आपको दिखा रहा हूं वो अपने ग्रामीण भाषाओं में बोली जाती है चौपाल, या कह सकते हैं कि पर्स, या फिर कह सकते हैं कि जहां फैसले लेने के लिए एक मंच सजाया जाता है, ये वो मंच है। यहीं पर अगर पूरे गांव में किसी का विवाह हो और बारात का आगमन होता है तो यहीं पर वो बारात रुकती है और उसका स्वागत सम्मान होता है। और अपन एक वैवाहिक परंपराओं में कह सकते हैं कि गौरवा, जो गौरवा एक परंपरा होती है वो भी इसी मंच पे जो है पूरी की जाती है। और कितना आपको मैं दिखाऊं, अगर किसी समाज की आपको एकता देखनी हो, अगर किसी व्यक्ति के आपको कार्य देखने हो, अगर किसी से प्रेरणा लेनी हो, तो इससे बेहतरीन आपको दूसरा कोई गांव या दूसरा कोई नजारा नहीं मिल सकता। बने रहिए, मैं और भी आपको बारीकी से यहाँ की उपलब्धियों को दिखाने जा रहा हूँ। तो मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको मंत्री किरोड़ी लाल मीणा जी के मकान, उनकी जन्मभूमि और उनका बेहतरीन एक परिवेश, उनका त्याग और बलिदान और उनकी एकता की एक मिसाल। और हम प्रवेश कर रहे हैं उनके भवन मकान के अंदर, और देख पाएंगे आप उनके रहने का एक घर, सामान्य घर, ना ही किसी प्रकार का कोई दिखावा, ना ही कोई अहंकार से झलकती हुई कोई तस्वीरें, और ना ही घमंड जैसी कोई यहाँ की प्रणाली। सिर्फ है तो इंसानियत, सिर्फ है तो एकता, और सिर्फ है तो त्याग और बलिदान। और वो सब आप देख रहे हैं यहाँ पर। एक एक दृश्य से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई मंत्री पद पर अगर कोई हो और उसके घर बहुत अलग मिलेंगे आपको, लेकिन यहाँ एक सादगी, एक पूरी तरह से स्वच्छ और निर्मल पवित्र व्यक्तित्व की मिसाल आपको दिखाई दे रही है। ये उनकी झोपड़ी जो ग्रामीणों में गांव में देखने को मिलता है, ऐसा एक दृश्य, बिल्कुल साधारण नॉर्मल सा दृश्य। कौन कह सकता है कि मंत्री और इस तरह के भारत और राजस्थान में होते होंगे, लेकिन हम आपको प्रमाण दिखा रहे हैं कि वो प्रमाण, जहां मंत्री तो सिर्फ एक नाम है पहचान का, लेकिन ये यहाँ के लोगों के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक देवता का रूप अदा कर रहे हैं। वो त्याग और बलिदान की मिसाल पेश कर रहे हैं। अब हम गांव की चौपाल से और पूरे गांव की एक एक सड़क के बीच से गुजर रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि कश्मीर से बेहतरीन वादियां शायद आपको यहाँ दिखाई दे रही होंगी। एकदम शुद्ध वातावरण, किसी प्रकार की कोई आपको गंदगी भी दिखाई नहीं दे रही है। अब आप बताइए कि मंत्री कैसा चाहते हैं, आप बताइए कि इंसानियत कैसी चाहते हैं, आप बताइए रिश्ते कैसे चाहते हैं, आप बताइए अब और क्या देखना चाहते हैं। मैं इसीलिए झुंझुनू और नीम की थाना से यात्रा करता हुआ जयपुर, और जयपुर से पहुंचा हूं मंत्री किरोड़ी मल जी के घर पे, और वही चीज दिखाने के लिए जिस चीज को देखने के बाद आपके विचार शायद बदल जाएंगे। आप पूरी तरीके से एकजुट होकर के एक समाज का निर्माण कर पाएंगे, आप पूरी तरीके से बेहतरीन रिश्तों को रख पाएंगे, और पूरी तरीके से
आप डॉक्टर किरोड़ी लाल जी के कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़े हो पाएंगे। रोड, दीवारें, पेड़, पूरे जितने भी गांव में रोड है सब पे दीवारें। देखिए अब मैं चारों तरफ आपको दिखा रहा हूँ और यहाँ के ग्रामवासियों का कहना है कि रोड जो है उस रोड के पास चारों तरफ दीवारें हैं, वो देख भी रहे हैं आप, और बहुत अलग नजारा, सुंदरता, से रोड खराब हो गया इसलिए और लोड आते हैं उधर से, एक क्रेशर है। सुंदरता, बहुत बेहतरीन दर से एक सुंदरता का। पानी बरस रहा है सर पूरा। विक्रम जी, शायद आप यहाँ आकर करके मेरे को लगता है कि और कोई दृश्य देखना नहीं चाहेंगे। बिल्कुल, किरोड़ीलाल जी की जो जन्मभूमि है, उन्होंने इनको एक स्वर्ग जैसा माहौल दिया है। स्वर्ग माहौल क्या, स्वर्ग ही है। और किरोड़ीलाल जी की जो सोच है, ये जो गई है, ये साबित करती है कि किरोड़ीलाल जी जो है वो समाज को अपने कितना चाहते हैं और रिश्ता किस तरह से निभा रहे हैं। अब आप इतनी दूरी तय कर चुके हैं और इतनी दूरी तय करने के बाद में आप दृश्य देखिए, लगातार रोड के साथ में हरा भरा जो एक दृश्य आपको दिखाई दे रहा है, ये सिर्फ देन है तो डॉक्टर किरोड़ीलाल जी की देन है। यहाँ के समाज के लोगों का विश्वास है वो, यहाँ के समाज के लोगों की एकता का प्रतीक है वो, यहाँ के लोगों की रिश्तों की एक मिसाल है वो, और इसीलिए ये हेलीपैड है, यहाँ हेलीपैड है, ये जो ना आगे चलिए, और यहाँ पे हेलीपैड एक दृश्य आने वाला है, हम आपको वो भी दिखाने वाले हैं। शायद किसी गांव में हेलीपैड कैसे हो सकता है, आप देख रहे हैं कैसे हो सकता है नहीं, यहाँ पे तो है, आप खुद देखिए। इसीलिए मैं कहता हूँ अपने आप को अपडेट कीजिए, अपने आप को बदलिए, कुछ है तो करके दिखाइए और कुछ है तो किसी न किसी हम जैसे को बुलाइए ताकि आप दिखा सके कि आपने कितना त्याग और बलिदान किया है अपने गांव, अपने समाज, अपने देश के लिए। और वो दृश्य आपको सारे हम दिखा रहे हैं कि अब तक भी अगर आपने अपने जीवन में कुछ नहीं देखा तो यहाँ पे एक बार दौड़ के चले आइए, आपको कश्मीर दिखेगा, आपको नैनीताल, हरिद्वार और तीर्थ की जो यात्राएं आप करते हैं वो सारी आपकी यहाँ आकर के पूरी होंगी। लगातार बने रहिए, हर एक दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। हम लोगों ने पढ़ाई की है, तीसरी क्लास तक की है स्कूल की। सर सीनियर है आप तो? सीनियर नहीं, मैं जब पढ़ता था मैं तीसरी क्लास तक था। हाँ पहले तो सर। अब ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल है? नहीं, अब कॉलेज की तैयारी है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल अभी फिलहाल। अच्छा, ये सीनियर सेकेंडरी आने वाले दिनों में कॉलेज में जाएगी। माँ के नाम से ही है यहाँ, रोके डॉक्टर साहब के माँ के नाम से है स्कूल। अच्छा, नहीं रोक आगे थोड़ा सा। ये स्कूल जो आप देख रहे हैं श्रीमती फूला देवी, ये डॉक्टर किरोड़ीलाल जी की मां का नाम है और उनके नाम से ये स्कूल सीनियर सेकेंडरी के रूप में कर्मोन्वित है। और अभी ग्रामवासियों का कहना है कि कुछ समय बाद यह कॉलेज में भी बदलने वाली है, इसका रूपांतरण, स्कूल तो रहेगी ही लेकिन कॉलेज भी यहाँ पे स्थापित होने वाली है। चंडीगढ़ का जो दृश्य कभी आपने देखा हो हरियाणा का, उस दृश्य को भी यहाँ झुकना पड़ता है इस सौंदर्य के आगे, इस निर्माण के आगे, यहाँ की इंसानियत और मानवता के आगे। एक बेहतरीन सिस्टम, नजारा, बहुत कुछ अलग। एक राज की बात है और बताता हूं मैं आपको कि आप बार बार जो है पतराम जी का भी नाम सुन रहे हैं, इनकी भी जन्मभूमि है और इनका भी जो है शिक्षण का कार्य हुआ है, अध्ययन जो हुआ है वो इसी स्कूल से हुआ है। और ये स्कूल देखो अब कितने चेहरों को आपके सामने लाने में सक्षम रही है, कितनी महान ये स्कूल होगी। और इस स्कूल के निर्माता और यहाँ के अध्यापक कितने महान होंगे जिन्होंने इतनी बेहतरीन तस्वीरें दी हैं। अपने एक शमशान भूमि मोक्ष धाम जो है सांजापुर में देखा था, और एक मोक्ष धाम में यहाँ का आपको दिखा रहा हूँ कि उसमें भी एक जन्नत थी। वहां के समाज के लोगों का एक समर्पण था, वहां की एकता थी, और उससे भी बढ़कर करके यहाँ पर एक और मोक्ष धाम किस तरीके से इसका निर्माण है, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ लोग आने के बाद कहते हैं कि रहने को जी करता है, घर जाने को जी नहीं करता। और कई लोग तो ये भी कहते हैं कि मरने को जी करता है।
अब इतने शब्द वो कैसे एकत्रित करते हैं कि यहाँ आने के बाद वो चाहते हैं लिखा हुआ था पैदा होने से लेके लास्ट तक। जब ये बनाया था उस टाइम ये इसमें सारा महाभारत और रामायण का पूरा चित्र था, पेंटिंग थी पूरी, मतलब पैदाइश से लेकर के अंत तक, जिसमें भगवान ने, श्री कृष्ण ने, मतलब जन्म से लेकर मरण तक सारा इसमें चित्र दिखाया था। जो ये चित्रण किया था उसका कारण ये था कि कोई भी आदमी जब आता है तो सारी चीजें याद आती हैं, बिल्कुल इसलिए हम बैठ के कम से कम उसका मनन और चिंतन करते हैं, जिससे कि वो जो चीज है वो दिमाग से निकल जाए। सही। मैं, माँ, मेरा, तेरा, पाप, उससे सारा इसमें। अब इसको वापस रिपेयर करके हो गया, अब पेंट करके फिर पेंट करेंगे, अब नए सिरे से वही चीजें आएगी। वो ये मोक्ष धाम जो आप देख रहे हैं ये मीना समाज का मोक्ष धाम है। और ये सारी की सारी जो आप एक बहुत अलग जो दृश्य के रूप में यहाँ पर बनावट देख रहे हैं, ये सारे मीना समाज के द्वारा एक बेहतरीन बनावट की गई है। ये वही मैं बोला था आपको, अर्थी को लगा रखते हैं, फिर इसके बाद जो भी है पानी की व्यवस्था, यहाँ से अपन पानी ले, संस्थान भूमि के अंदर ही एक बड़ा पानी का टैंक है और ये पानी का आ जाओ, एक छोटा सा इनका उनके जो हमने जो किया ना इनकी, ये जो छतरी है वो जो अपने पहले पगला लगाते हैं, अपना हमारे यहाँ पगला बोलते हैं उनको, उनकी मम्मी और पापा के, डॉक्टर की जो मम्मी है और पापा, उन दोनों के ऊपर चलो देख लेते हैं, नाम वाम सब दिखे वो। और वो उसको ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन ये याददाश्त में मोन्यूमेंट रही। डॉक्टर किरोड़ी मल जी की मम्मी और पापा यानी कि उनके पिताजी और माँ की यह छतरी है, उनकी याद में इसको बनाया गया है। जो पानी से हो रहा है, अच्छा। जो अपन घूम के आए सर, ये हमारे ग्राम पंचायत थी पूरी मालूम। हाँ, पूरा ग्राम पंचायत तो उनको बता दिए, पूरा ग्राम पंचायत। जमीन से कम 8-10 फीट ऊपर है। वो नीचे डैम का पार्ट है ना, जो पानी ऊपर पहाड़ों से चल के आएगा ना, वो उधर भर जाएगा, डैम इधर से आ जाएगा, उधर से ऊपर आप सीधे जाएगा। जी के पास आ गए। चलिए पूरा गांव जो है और मैंने आपको दिखाया है और घूम फिर करके जहां से हम शुरू हुए थे उसी जगह पे आ गए हैं। अब अंदाजा लगा सकते हैं आप उनके योगदान और बलिदान के बारे में कि कितना उन्होंने त्याग किया है अपनी जन्मभूमि के लिए, अपने आसपास के क्षेत्रों के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी इंसानियत और मानवता के लिए। जितने बातें कहूँ उतनी कम। तो चलिए आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, बहुत ही एक ऐतिहासिक उस जगह से परिचित करवाने जा रहा हूँ जहाँ समाज को तो गौरवान्वित करता ही है ये दृश्य, साथ में जो भी किसी पद पे सेवार्थ के लिए, धर्म के लिए या मानव हित के लिए किसी समूह के बड़े जो है पद पे आप बैठे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, तो वहाँ किस तरीके से आपको काम करना चाहिए कि लोग आपको दिल और जान से चाहने लगे और दिल और दिमाग पे आप उनके विराजमान हो जाए। तो स्क्रीन पे आप मेरे ये पीछे देख रहे हैं जो ग्रीन दीवार के ऊपर बेल जो सजी हुई है, ये डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी का घर है, निवास स्थान है। और मैं उनके जो गांव में पहुंचा हूं, उनके घर पे पहुंचा हूं। कल से ही हम इस गांव को कवर कर रहे हैं और आज सुबह होते ही लेट हो गए थे, इसलिए हमने सोचा कि सुबह आपको दृश्य दिखाते हैं। और वो दृश्य आप देख रहे हैं उनका ये घर, जहाँ एक मंत्री का एक अलग ही रहने सहने का तरीका होता है, लेकिन यहाँ पर एक सामान्य सा जीवन, एक सामान्य सी परिस्थितियां और ना किसी जो है घमंड और ना किसी अहंकार का उनके जीवन में प्रवेश।
अब आप देख पाएंगे कि ये देखिए पीछे जो आप ये सीढ़ियाँ देख रहे हैं, सीढ़ियाँ जो देख रहे हैं, ये नीम का जो पेड़ है उसके पीछे जो ये वाइट वाली सीढ़ियाँ देख रहे हैं, ये सीढ़ियाँ गांव का वो चौपाल है जहां पर गांव के फैसले होते हैं। मंत्री जी जब आते हैं तो इसी गांव की जो चौपाल पे बैठते हैं और पूरा जो गांव है वो ये आप रास्ता देख रहे हैं, इतना चौड़ा जो ये रास्ता है, ये रास्ता नहीं है बल्कि ये रास्ता भी है और साथ में यहाँ की गांव की चौपाल की बैठक भी है जहां इस मंच के सामने बैठते हैं और लोग मंत्री जी को सुनते हैं। और सबसे बड़ी बात, गांव में अगर कोई विवाह शादी का फंक्शन हो तो यहाँ विवाह के शादी के फंक्शन के लिए जब भी बारात आती है तो वो बारात यहीं पे रुकती है और उसका स्वागत यहाँ पर होता है, इसी मंच पे होता है स्वागत। साथ में जो गोरवे की एक परंपरा है, वो गोरवे की जो परंपरा है वो भी इसी मंच पे जो है रखी जाती है। तो आप देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन नज़ारा होगा, कितना जो है अलग डॉक्टर जी ने अपने गांव के लिए किया है कि सब एक मंच पे रहते हैं, सब एक जगह उपस्थित होते हैं और कोई भी समस्या हो इसी गांव की चौपाल और मंच के ऊपर जो है उसका समाधान होता है। कोई भी निर्णय हो या कोई गाइडलाइन हो वो मंत्री जी आते हैं और यहीं पर वो गाइडलाइन प्रस्तुत करते हैं। और सबसे बड़ी और बता दूं, ये इतना बड़ा चौड़ा जो रास्ता है ये पहले नहीं था, लेकिन यहाँ पर जो ही चिन्हित किया मंत्री जी ने, डॉक्टर जी ने, तो ही सारे के सारे आसपास के घर वाले हैं उन्होंने अपने अपने घरों को पीछे खिसका लिया। ये जगह जितनी फुट चाहिए उन्होंने अपनी स्वतः अपनी मर्जी से इस जगह को उनको दे दिया और देने के बाद वो अपने अपने दूसरी जगह पे खेतों में चले गए या कहीं पीछे जगह है तो वहां पे खिसका के मकान बना लिए। कितना त्याग और समर्पण है यहाँ के लोगों में, ना किसी दबाव के कारण बल्कि स्वतंत्रता से और एक भाईचारे का परिचय देते हुए और एक बेहतरीन समाज का नेतृत्व और उसमें अपनी भागीदारी निभाते हुए सबने सहयोग किया। और आप देख रहे हैं कि इतना बेहतरीन नज़ारा है ये गांव का दृश्य है, पूरा पूरा गांव का दृश्य दिखा रहा हूं मैं आपको। डॉक्टर किरोड़ी लाल जी का गांव है ये चारों तरफ का एक गांव है, हरा भरा, ज्यादा यहाँ पर पेड़ पौधों की संख्या बहुत ज्यादा है और इतनी संख्या में पेड़ हैं कि यहाँ के लोगों का कहना है कि डॉक्टर साहब को पेड़ों से बहुत लगाव है और इतना लगाव है कि बस पूछिए मत ना, पूरे गांव को जो है हरा भरा उन्होंने बना डाला। तो हम एक एक दृश्य आपको और भी दिखाने वाले हैं, लेकिन मैं फिर से कह दूं कि डॉक्टर किरोड़ी मल जी का यह घर है जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं और जो छत है जिस पे हम खड़े हैं ये एक समाज के बहुत ही प्रतिष्ठित आदर्श इसी गांव के पतराम जी हैं जो हमें दिशा निर्देशन दे रहे हैं, सारी चीजें हमें बता रहे हैं कि कहाँ और कितना योगदान किरोड़ी जी का रहा है। और साथ में हमारे इस टीम में मौजूद है समाज सेवी विक्रम मीणा सिक्कर से। तो हमारी पूरी टीम 5-7 रोज के लिए इस दौरे पे निकली है, छिपी हुई प्रतिभाओं को सामने लाने के लिए। क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल हमेशा 24 घंटे तैयार रहता है और आज वही जो कुछ दृश्य आपके बीच में मैं इसलिए लेके आया हूं क्योंकि जरूरत थी आप जान सकें कि किरोड़ी जी का योगदान कितना जो है रहा है अपने गांव, समाज और सबके लिए। बार बार एक ही चीज मेरे से पूछते हैं कि क्राइम कब खत्म होगा और मैं आपको एक ही चीज कहता हूं कि क्राइम जब खत्म होगा जब आप धरातल पे काम करेंगे और धरातल पर जब काम होता है तो अपने आप ही पीढ़ियां सुधरने लगती हैं, समाज में परिवर्तन आने लगता है और एक बेहतरीन गांव का निर्माण होता है। हमारे सामने कैमरे पे मौजूद है अभी मैंने पहले कहा था कि डॉक्टर किरोड़ी लाल जी हैं, हम उनके निवास स्थान पे आए हैं और यहाँ के स्थानीय विधायक जी हमसे हमारे कैमरे पे जुड़ चुके हैं। छिपी हुई प्रतिभाओं को सामने लाने के लिए क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल हमेशा आपके दरवाजे तक वो सच के प्रमाण पहुंचाता है और जानेंगे आज इनसे अमूल्य विचार। श्रीमान जी, सबसे पहले तो क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल आपको सल्यूट करता है, किरोड़ी जी को सल्यूट करता है, जिस तरीके से आपने बेहतरीन गांव का निर्माण किया है और एक समाज के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण समाज को एकता का संदेश दिया है। इसके पीछे जो आपका योगदान है, सबसे पहले तो हम आपकी बात करेंगे। आपका जो बेहतरीन योगदान है इस गांव के निर्माण के लिए, हम कल से इस पूरे गांव को कवर कर रहे हैं, उसके बारे में पूरी जनता, करोड़ों भारतवासी जानना चाहते हैं। पहले तो मैं सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज मेरे गांव में आप पधारे हैं और आपके माध्यम से आपने जो जो बातें मेरे से पूछी हैं, निश्चित तौर पर आपने मेरे गांव को देखा होगा और ये गांव के सभी आम जनता के सहयोग से आदरणीय किरोड़ी लाल जी ने लगभग 20 वर्षों से इस गांव के डेवलपमेंट के लिए
यहाँ पर खुद मौजूद रह के इसको विकास के नए आयाम दिए हैं। आपने देखा होगा सब जगह करीब 5 लाख पौधे यहाँ पर लगाए गए हुए हैं, सभी प्रकार के करीब 180 किस्म है पौधों की। और उनका यही ध्येय रहा है हमेशा राजनीति में, जब से वो राजनीति 40 साल से कर रहे हैं कि हर गांव का विकास हो, प्रत्येक समाज आगे बढ़े और किस प्रकार से मैं दीनहीन गरीब की सेवा करता रहूं, इस संकल्प को लेके 1980 से अनवरत राजनीति में वो कायम है। एक बहुत बड़ी चीज यहाँ पे देखने को मिली है, एकता की बात करते हैं, संस्कारों की बात करते हैं और भाईचारे की, जहां आज हमने 2 दिन से कवर किया वो बेहतरीन दृश्य हमें जो कैमरे पे मिला है। किरोड़ी जी इतने साधारण क्यों हैं? इतने ऊंचे पद पे जाने के बाद में रहने का तरीका भी अलग होता है, विचार भी कुछ बदल जाते हैं, बहुत सारे जो विलक्षण भी पैदा हो जाते हैं, लेकिन एक धरातल से जुड़े हुए मंत्री, उनके बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखो, वो धरातल से 1980 से राजनीति में जब से आए तब से जुड़े हुए हैं। इसी कारण से आज वो प्रदेश और पूरे देश के अंदर चर्चित हैं। वो आम जनता के हितों के लिए काम करते हैं, आम जनता के बीच में बैठते हैं। कभी उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं मंत्री हूँ, मैं विधायक हूँ, मैं सांसद हूँ। वो एक आम जन के नाते आम जनता के बीच में उनके दुख दर्द वो सुनते हैं और उनका निवारण करते हैं। अंतिम 2 प्रश्न महत्वपूर्ण। सबसे पहले आपके समाज के लिए मैं बात करूंगा। आपके समाज मीणा और उसमें एक बेहतरीन नेतृत्व करने वाले ऐसे मंत्री, इनके विषय पर पूरे समाज के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बिल्कुल समाज को यही संदेश देना चाहूंगा कि तब से किरोड़ी लाल जी राजनीति में आए हैं, तब से समाज के साथ साथ 36 कौमों की उन्होंने सेवा की है। और निश्चित रूप से आज हमारा समाज बहुत जागरूक है। आज पूरे देश में, पूरे प्रदेश में आप कहीं भी किसी भी विभाग के ऑफिस में पहुंचोगे तो निश्चित रूप से समाज का एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा अधिकारी आपको निश्चित रूप से मिलेगा। और इसी के कारण है, जागरूकता के कारण, शिक्षा के कारण पूरे देश और पूरे प्रदेश में समाज के अंदर बहुत भाईचारा है, बहुत एकता है। मैं भी 2010 में महुआ का पंचायत समिति का प्रधान बना था और मैंने ये देखा था कि भाईचारे को कैसे कायम रखें। उस कारण से मैंने मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर करीब 75 अथाइयों को निर्माण कराया था, ताकि गांव के पंच पटेल उन अथाइयों पर बैठे, सामाजिक समरसता बढ़े और विकास के नए आयाम जुड़े। आज उन्हीं के आशीर्वाद से पुनः महुआ की जनता ने मेरे को राजस्थान की विधानसभा में भेजा है और मैं संकल्पित हूं कि आदरणीय किरोड़ी लाल जी ने इस क्षेत्र के लिए, इस गांव के लिए, इस प्रदेश के लिए जितना किया है, हालांकि मैं उन जैसा नहीं बन सकता क्योंकि किरोड़ी लाल एक अलग शख्सियत है, उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। लेकिन फिर भी मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी राजनेताओं को, खास तौर पर युवा जो इस बार राजस्थान की विधानसभा में पहुंचे हैं, वो प्रत्येक जनहित के मुद्दे राजस्थान की विधानसभा में उठाएं। मैंने भी, आपको ध्यान होगा, अभी शून्यकाल के अंदर 4 दिन पहले राजस्थान की विधानसभा में एक मुद्दा उठाया था जो करीब 10 साल से खाद्य सुरक्षा का जो पोर्टल बंद कर रखा था, उस कारण से दीनहीन गरीब जनता बहुत जबरदस्त परेशान थी। उस मुद्दे को मैंने उठाया है और निश्चित रूप से सरकार से मैंने मांग की है कि आप केंद्र सरकार से मांग करते हुए उस पोर्टल को जल्द खुलाएं ताकि गरीब जनता को खाद्य सुरक्षा का लाभ मिल सके। एक अंतिम प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि समय आपके लिए बहुत अनमोल है, इसलिए हम मीणा हाई कोर्ट से चल करके यहाँ तक आए हैं। पूरे रोड को हमने देखा है, आसपास के चारों तरफ के दृश्य को हमने देखा है। एक समाज के लिए आप लोगों ने काम नहीं किया, बल्कि पूरे समाज को आपने एकजुटता में रख कर करके विकास के कार्य किए हैं। संपूर्ण समाज के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? किरोड़ी जी की तरफ से आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, वो जो मीणा हाई कोर्ट है, वहाँ एक बहुत पहले कोई घटना घटित हुई थी, इस कारण से उसका मीणा हाई कोर्ट नाम पड़ गया। लेकिन किरोड़ी लाल जी ने उस मीणा हाई कोर्ट को सभी समाजों के लिए उसके दरवाजे ओपन कर रखे हैं। तो आपको जानकारी देना चाहूंगा, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2018 में वहां पर आए थे, बहुत बड़ी सभा उन्होंने संबोधित की थी। और करीब 8-9 महीने पहले, जब चुनाव से पहले, हमारे कांग्रेस के नेता अपने राहुल गांधी जी भी वहां पर आए थे। तो ऐसा नहीं है, लोग कई बार चर्चा करते हैं कि मीणा हाई कोर्ट है, मीणा समाज के लिए, लेकिन मैं कहना चाहूंगा वो सर्व समाज के लिए है। और निश्चित रूप से एक संदेश उन्होंने दिया है कि प्रत्येक समाज का राजनेता कम से कम इस तरीके के जो मीणा हाई कोर्ट बनाया है, सभी इस तरीके का निर्माण करें ताकि सभी समाजों का उसके अंदर समावेश हो सके। क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल की तरफ से मैं संजय सर आपके सुखद भविष्य के लिए, किरोड़ी जी के सुखद भविष्य के लिए और इस गांव के नव निर्माण के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि दिन रात आप उन्नति करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।